हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुकी है आप लोगों के लिए सो टू डबल बॉस कहानी एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि श्रेजल को लगातार आहान बनाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं आहान का कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है जिसमें वो थोड़ा बिजी हो जाते हैं। जहाँ श्रेजल के साथ उनकी वॉइस पूरी तरह सॉफ्ट थी, वहीं फ़ोन पर जैसे ही वो बात करते हैं उनकी आवाज़ में फिर से स्ट्रिक्टनेस आ जाती है। आइए जानते हैं कैसे मनाएंगे वो श्रेजल को। श्रीजल जो फिर से आन के ऐसे गुस्से भरी टोन को सुन करके अपने चेहरे को दूसरी तरफ किए हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, कान्हा जी कान्हा जी कान्हा जी, मैंने भी इनके साथ थोड़ी बदतमीजी कर दी, प्लीज़ बचा लीजिएगा। अभी तक तो हान का ध्यान श्रीजल पर था नहीं, जिसकी वजह से वो श्रीजल की बात सुन नहीं पाते। लेकिन जैसे ही हान अपने कानों से फ़ोन हटाते हैं, श्रीजल की आवाज़ सुनकर के वो श्रीजल से कहते हैं, ओ हेलो, इधर स्वीट हार्ट। श्रीजल दूसरी तरफ किए हुए लगातार अपने भगवान से प्रार्थना किए जा रही थी, मगर आहान को लगता है कि वो अभी भी उससे नाराज़ है। आहान जो कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी बीवी जी, कैसे मानेंगे आप। अच्छा सुन भी लो, इधर नहीं देख रही हो। श्रीजल जो कहती है, हाँ आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। लेकिन उसने अभी भी अपने चेहरे को दूसरी तरफ किया हुआ था। यहाँ श्रीजल को डर लग रहा था और वहीं आहान को लगता है कि श्रीजल तो कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गई है। आहान जो तुरंत ही अपनी जगह से खड़े होते और कहते हैं, ठीक है मत मानो, मेरा भी तरीका अलग है मनाने का। जैसे ही श्रेजल ये सुनती है वो सामने की तरफ देखते हुए कहती है, मैं ऐसा कुछ। हाँ, जो ऊपर के कुछ बटन्स को खोलते हैं और फिर अपने बेल्ट को निकालने लगते हैं। श्रेजल एकदम से आन की तरफ देखते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं। आन जो कहते हैं, उतार रहा हूँ। श्रेजल जो कहती है, क्यों। आज शर्ट के बटन्स को पूरी तरह से खोलते हुए उसे अपनी बॉडी से अलग कर देते हैं और फिर श्रीजल को बेल्ट और शर्ट थमाते हुए कहते हैं, अब पकड़ो इसे। श्रीजल जी कहती है, मैं क्यों पकड़ूं। आहन जी कहते हैं, हाँ तो फिर मत पकड़ो, और हाँ अब जब तक तो नहीं मान रही हो तब तक मैं पुशअप्स मारूंगा। श्रीजल जी कहती है, हैं ये क्यों। आहन जी कहते हैं, अब तुम तो पनिशमेंट दे नहीं रही हो तो इससे अच्छा कि मैं खुद ही ले लूँ। और ये बोलकर कि वो अपने पुशअप की पोजीशन में आते हैं और लगातार पुशअप्स मारना शुरू कर देते हैं। श्रीजल जो पहले तो हान को रोकना चाहती है, लेकिन फिर वो खुद से ही कहती है, अगर इनको इतना मन करे एक्सरसाइज करने का तो करने दो। श्रीजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, मैं नहीं मानूंगी इनसे, हमेशा मुझे डराते रहते हैं जानबूझ करके, रहने दो इनको ऐसे ही, देखूंगी नहीं इनकी तरफ। और ये बोलकर कि अपनी जगह से खड़ी होती है और रूम से बाहर चली जाती है। उसे लगता है कि वो जैसे रूम से बाहर जाएगी आहान अपनी एक्सरसाइज को रोक देंगे। श्रीजल जो बाहर आकर के रेलिंग पर अपने हाथ को टिकाते हुए कहती है, कभी उनसे खुद डर लगता है, कभी मन करता है कि उन पर गुस्सा करूं। किस तरह से मुझसे बात करते रहते हैं और हमेशा मुझे डराते भी रहते हैं। मैं नहीं मानूंगी आज इतनी आसानी से। थोड़ी देर तक वो इसी तरह से टहलती है, लेकिन उसे भी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि अंदर क्या चल रहा होगा। श्रीजल जो फिर से अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है और अंदर की तरफ आ जाती है। आहान जो अपनी काउंटिंग को जारी रखे हुए थे। श्रीजल ध्यान से अपने कान को आहान की आवाज़ पर टिकाती है और सुनती है तो आहान इस वक्त काउंटिंग करते हुए कहते हैं, 89, 90, 91, 92, 93। श्रीजल आहान की तरफ देखते हुए कहती है, 93, ये तब से पुशअप्स मार रहे हैं मतलब। श्रीजल खुद से कहती है, हो सकता है मुझे सुनाने के लिए सब कर रहे हो, झूठ भी तो बोल सकते हैं ना, ऐसे ही रहूँगी, यहीं पर बैठी रहूँगी, मैं भी तो देखूँ। श्रीजल प्रिटेंड तो पूरी तरह से कर रही थी कि वो आहान की तरफ नहीं देख रही है, मगर रह रह करके श्रीजल की नज़र तिरछा होते हुए आहान की तरफ ही चली जा रही थी। लगभग इसी तरह से आधे घंटे बीते हैं और आहान अपने पुशअप्स को आगे भी कंटिन्यू किए हुए थे। इवन श्रीजल भी अब उनके साथ काउंटिंग करना शुरू कर चुकी थी और आहान अब एकदम से चुप हो गए थे। श्रीजल जो काउंट करते हुए कहती है, 251, 252, 253, 254, 255, 256, अरे बाप रे, 257, 258, ये तो बहुत ज़्यादा करे, 259, 60, अरे रुक जाइए, लगता है आज बोलना ही पड़ेगा। और फिर वो तुरंत आहान के पास आते हुए उनके सामने बैठते हुए कहती है, बस बहुत हो गया। आहान जो कहते हैं, नहीं तुमने माफ़ नहीं किया अभी। श्रीजल जी कहती है, माफ़ कर दिया, कुछ नहीं हुआ, आप उठ जाइए। आहान जो कहते हैं, मैं कैसे मानूं। श्रीजल जी कहती है, तो कैसे मनाना पड़ेगा मुझे, माफ़ कर दिया, कितना एक्सरसाइज करेंगे, थक जाएंगे। आहान जो कहते हैं, तो तुम माफ़ कर दियो। श्रीजल जी कहती है, हाँ हाँ माफ़ कर दी। आहान जो कहते हैं, ठीक है फिर लेटो यहाँ पर। श्रीजल जी कहती है, क्या। आज अपने चेहरे को उसकी तरफ उठाते हुए कहते हैं, मतलब माफ़ नहीं की। श्रीजल जी कहती है, मैं लेटती हूँ ना मैं। और ये बोल करके उनके ठीक बगल में आकर के लेट जाती है।
वहीं अहान अपने हाथ को शिफ्ट करते हैं और शेजल के ठीक बगल में अपने हाथों को रखते हुए कहते हैं, या दैट्स लाइक माई गर्ल। और अब शेजल अहान के ठीक नीचे थी और अहान इसके ऊपर। शेजल जो अहान से कहती है, ये क्या कर रहे हैं? अहान जो कहते हैं, एक्सरसाइज कर रहा हूँ जान। शेजल जो कहती है, अचानक से मेरे ऊपर एक्सरसाइज करने के बारे में क्यों सोचने लगे आप? अहान जो कहते हैं, ये काफ़ी अच्छा पोजीशन है। और ये बोल करके वो जैसे ही एक पुशअप्स को मारते और वो नीचे की तरफ जाते हैं कि तभी अहान का चेहरा जो कि शेजल से जाकर के पूरी तरह से टच होने लगा था और अहान का चेस्ट शेजल के चेस्ट से। शेजल तुरंत ही अपने हाथों को अपने चेस्ट पर रखते हुए कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये एक्सरसाइज। अहान जिसके गालों को किस करते हुए कहते हैं, नाराज़ नहीं होना। शेजल जो कहती है, नहीं नहीं हाँ हटिए। अहान जो कहते हैं, पहले तुम अपने हाथ हटाओ। शेजल जो कहती है, नहीं आप समझ क्यों नहीं रहे, पढ़ाई का टाइम हो रहा है मेरे, मुझे पढ़ना है, हटिए। और ये बोल करके वो उनके नेकेड चेस्ट पर अपने हाथ को रखते हुए कहती है, प्लीज़। अहान जो जानबूझ करके शेजल के पास फिर से झुकते हैं। अब अहान तो शेजल के हाथों से रुकने वाले थे नहीं, जिसकी वजह से वो फिर से नीचे की तरफ जाते हैं और शेजल के गर्दन के पास आकर के अपने होठों को उसके गर्दन पर धीरे धीरे चूमने लगते हैं। और वो इस वक्त काफ़ी मूड में भी आ चुके थे। वो शेजल के ऊपर अब पूरी तरह से लीन हो चुके थे और अचानक से शेजल की भी सांस एकदम से बढ़ गई थी। अहान जो उसकी गर्दन पर लगातार अपने होठों को टच किए जा रहे थे और वो कभी उसके ईयरलब को किस करते तो कभी उसके गर्दन के पास आकर के उसके नेकबोन पर अपने होठों को टिका देते। वही शेजल जो गहरी सांस भरते हुए कहती है, हाँ आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। अहान जो कहते हैं, नहीं पता नहीं आज जा नहीं पाऊँगा, शायद आज यहीं रहता है ना। शेजल जो कहती है, नहीं मुझे अजीब लग रहा है। अहान जो कहते हैं, ऐसे अजीब लगना नहीं कहते स्टूपिड, ऐसे अच्छा लगना कहते हैं। अभी बात थोड़ी और आगे बढ़ ही रही थी और अहान उसके गर्दन के पास आकर के उसके गाल को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, जब मैं इधर हूँ तो तुम्हारी नज़र उधर क्यों है? और ये बोल करके वो भी उसके होठों की तरफ झुके थे कि अचानक से दरवाज़ा खुलता है और एक आवाज़ आती है, स्टडी टाइम, स्टडी टाइम, क्लास शुरू होने वाली है। जैसे ही ईरा अहान और शेजल को इस पोजीशन में देखता है, वो तुरंत ही अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहता है, अडल्ट टाइम, अडल्ट टाइम, यहाँ तो अश्लीलता चालू है। वो तुरंत ही पीछे मुड़ते हुए कहता है, पर ये गलत टाइम है, इस वक्त शेजल को पढ़ना है मुझसे, आप प्लीज़ बाद में आकर के ये सब करिएगा। अहान का इतना अच्छा खासा मूड था और वहीं शेजल भी अब अहान का थोड़ा बहुत साथ देने लगी थी, लेकिन इसमें ईरा आकर के सब कुछ खराब कर देता है। आज तुरंत ही अपने हाथों का हेल्प लेते हुए खड़े होते हैं और ईरा के पास आते हुए कहते हैं, तुम इससे ज़्यादा इरिटेटिंग मुझे कभी नहीं लगे थी ईरा। अगर तुम यहाँ पर पढ़ाने नहीं आते ना तब मैं तुम्हें बताता अपने हाथों से $20 मिलियन बर्बाद करना किससे कहते हैं। और ये बोल करके वो काफ़ी गुस्से में बाहर की तरफ निकल जाते हैं। वही शेजल अभी भी उसी जगह पर लेटी हुई थी और उसे अभी भी एहसास हो रहा था जिस तरह से अहान कभी उसके गर्दन तो कभी उसके गाल तो कभी उसके कानों के पास आकर के अपने होठों को छुआ रहे थे। ईरा जो कि उसकी तरफ आता है और अपने चेहरे को उसकी तरफ करते हुए कहता है, उठो उठो जल्दी, तुम्हारा स्टडी टाइम हो गया है शेजल। शेजल एकदम से अपनी आंखों को खोलती है और उठ कर के बैठते हुए कहती है, हाँ 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 मुझे पता है। और ये बोल करके वो ठीक तरीके से अपने दुपट्टे को करते हुए अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखती है और अपने पसीने को पोंछते हुए कहती है, अचानक से क्या हो गया था मुझे पता नहीं। ईरा जो उससे कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं है पर तुम्हारे हार्मोन्स लेवल बढ़ गए हैं, इस बारे में मैं तुम्हें जल्द ही पढ़ाऊँगा, तब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। शेजल जो थोड़ा शर्माते हुए कहती है, मैं आती हूँ। और ये बोल करके वो वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। वहीं अहान जो कि इस वक्त रूम से बाहर आ गए थे और वो काफ़ी गुस्से में रेलिंग के पास आकर के खड़े हो गए थे। उनके हाथ जो कि रेलिंग पर काफ़ी ज़ोर से कसे हुए थे कि तभी पीछे से लिली जो कि अहान को देखते हुए कहती है, गुड आफ्टरनून सर। अचानक ही लिली अहान को देखकर थोड़ा घबरा गई थी। अहान जो अभी तो नीचे की तरफ देख रहे थे मगर लिली के बोलते ही वो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, लिली जो कहती है, सर वो। लिली बार बार अहान की तरफ देखती लेकिन उसकी नज़रें नीचे की तरफ झुक जाती और वो नीचे की तरफ ही देखते हुए कहती है, आपका वो लंच तैयार हो गया है, आप लोग को लंच करना है। अहान जो लिली की तरफ देखते हैं और फिर सामने की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करना है और जाओ यहाँ से। फिर शेजल की तरफ रूम के अंदर जाती ही लेकिन उससे पहले अहान उससे कहते हैं, मैंने कहा जाओ यहाँ से, वो ऐसे भी पढ़ने गई है
और अभी उसे कुछ नहीं खाना है, जाओ। लिली जो तुरंत ही वहाँ से भागती है और नीचे की तरफ आ जाती है और वो किचन में दौड़ करके रिया को पकड़ते हुए कहती है, हाँ यार। रिया जो कहती है, क्या हो गया, तू ठीक तो है? लिली जो कहती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। रिया जो लिली से कहती है, बता ना क्या हो गया। लिली जो कहती है, मुझे भी बॉयफ्रेंड चाहिए यार। रिया उसकी बात सुन करके थोड़ा हंसते हुए कहती है, क्यों और ऐसा क्या हो गया अचानक से? लिली जो थोड़ा मुंह बनाते हुए कहती है, अभी अभी सर को देख कर आई हूँ, आहान सर को। रिया जो कहती है, तो उन्होंने कुछ कहा, डांटा क्या तुझे, परेशान क्यों हो गई तो? लिली जो तुरंत ही अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं यार वो बात नहीं है, वो शर्टलेस थे और पूरे स्वेटिंग से भीगे हुए थे। रिया जो कहती है, अच्छा ठीक है तो? लिली जो कहती है, अरे यार तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, तू तो यशवीर के साथ कनेक्टेड है, मेरा क्या है, मैं तो सिंगल हूँ ना। और सिंगल लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उनकी नज़र ना किसी पर भी चली जाती है और वो भूल भी जाते हैं कि सामने वाला बंदा शादीशुदा है या नहीं। रिया जो हंसते हुए कहती है, मतलब तेरी नज़र आंसर पर है, पागल तो नहीं होगी तू? लिली जो कहती है, अच्छा जब तक यशवीर तेरे साथ कनेक्टेड नहीं था और तू उसके साथ कमिट नहीं हुई थी तब तक तो तेरी भी नज़र थी ना आंसर पर। रिया जो कहती है, अरे वो बात अलग थी। लिली जो कहती है, बिल्कुल वही अलग वाली बात मेरे साथ भी हो रही यार, मेरा तो दिल एकदम से बैठ गया, कितनी ज़्यादा हॉट है यार वो। रिया जो उसके सर पर मारते हुए कहती है, पगला पगला गई है क्या, सर के बारे में इस तरह से बात करी कि ज़ुबान काट देंगे तेरी। लिली जो तुरंत ही स्लैब पर बैठते हुए कहती है, मुझे भी बॉयफ्रेंड चाहिए, एक हैंडसम सा बॉयफ्रेंड तो मैं भी डिज़र्व करती हूँ यार, 22 साल की हो गई हूँ, अभी तक कोई लड़का नहीं पटा मेरे से। रिया जो कहती है, ओले मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, मैं पटवा दूंगी तेरे लिए। लिली जो खुश होते हुए कहती है, कौन है, कहाँ है वो, और सुनो हाँ जी जैसा है ना, बिल्कुल एकदम हॉट सा बढ़िया सा, क्या मस्कुलर बॉडी है उनकी, और उनके एब्स, उनके मस्कुलर चेस्ट, वाओ, श्रेजर के तो मज़े हैं यार। रिया जो कहती है, मुझे नहीं पता था कि तो इतनी अश्लील है, छी। लिली जो रिया से कहती है, एक काम कर, वहाँ रेलिंग के पास खड़े जाकर के एक बार नज़ारा देख कर आ, फिर तुझे पता चलेगा कि मैं इतनी ज़्यादा क्यों पगला रही हूँ, जाना देख कर आना। रिया जो तुरंत ही अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहती है, नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी और को देखने की, मैं तो अपने यशवीर जी के साथ ही खुश हूँ। लिली जो कहती है, काश मेरी भी ज़िंदगी में कोई आता जल्दी से। रिया जो उसके गाल को खींचते हुए कहती है, आएगा आएगा, परेशान मत हो, जल्दी आएगा। वहीं आहान जो कि अपने रूम की तरफ जाने वाले होते हैं, लेकिन उनका दिमाग फिर से थोड़ा गुस्से से भर जाता है जब उन्हें ईरा की याद आती है तो, और वो काफ़ी गुस्से में अपने दरवाजे को भी पकड़े थे कि तभी बगल से धर्म जी जो कि अपने रूम से बाहर निकलते हुए कहते हैं, क्या बात है बेटा, आप ऐसे क्यों घूम रहे हैं? आहान अपने डैड की तरफ देखते हुए कहते हैं, कैसे घूम रहा हूँ, पैरों से घूम रहा हूँ, और वो भी अपने रूम में जा रहा था। धर्म जी जो कहते हैं, आपके शरीर पर इतने पसीने हो रखे हैं, साथ में ऐसे बिना कपड़ों के, सब ठीक तो है? आहा जी जो कहते हैं, अरे वो मैं श्रेजल को मना रहा। लेकिन जैसे ही वो अपनी पूरी बात कंप्लीट करते उससे पहले वो अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने फोरहेड को अपनी 2 उंगलियों से रब करते हुए कहते हैं, मेरा मतलब है मैं जा रहा हूँ कपड़े पहनने। धर्म जी जो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप ऐसे मनाते हैं श्रेजल को? आज अपने डैड की तरफ देखते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और मैं क्यों से मनाऊंगा, आहान खुराना किसी को नहीं मनाता। और वो आगे थोड़ा और टेंशन झाड़ते हुए कहते हैं, और उसकी हिम्मत है कि वो मुझसे रूठेगी। धर्म जी जो कि 2 कदम और आगे बढ़ते हैं और आहान जी को देखते हुए कहते हैं, नज़रें चुराते हुए, अच्छे लगते हैं आप, मगर ये बात याद रखिएगा कि मैं आपका बाप हूँ, मेरे सामने झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, जाइए रूम में जाइए, और इस तरह से बाहर नहीं घूमते बेटा, गंदी बात होती है, बड़े हो गए हैं अब आप। आहान जो कहते हैं, तो क्या हो गया, और वैसे भी मेरा घर है, मैं जहाँ मन चाहे वहाँ घूमूँ। धर्म जी जो कहते हैं, अरे यहाँ पर दूसरी पराई औरतें रहती हैं, ध्यान रखा करिए अपने शरीर का बेटा, कोई गंदी नज़र से देख करके भाग गया तो। आहान जो कहते हैं, हाँ बिना डर कुछ भी बोलते हैं, और ये बोल करके वो थोड़ा अपना मुंह बनाते हुए रूम के अंदर चले जाते हैं। वहीं धर्म जी भी मुस्कुराते हुए कहीं काम से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही आहान रूम में आए थे वो श्रेजल की तरफ एक बार ध्यान से देखते हैं। श्रेजल भी अब पढ़ाई करने के लिए बैठने वाली थी कि तभी आहान उसको रोकते हुए कहते हैं, इन कपड़ों में पढ़ने के लिए मत बैठो, तुम कंफर्टेबल नहीं महसूस करोगे।
पहले जाओ कपड़े चेंज करो। ईरा भी श्रेजल से कहता है, हाँ पढ़ते वक्त कुछ शॉर्ट पहना करो, ऐसे लंबा कपड़ा पहनोगी तो संभाल नहीं पाओगी। तुम्हारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। जैसे ही अहान ईरा की बात सुने थे वैसे तो वो अपने बाथरूम के साइड में जाने वाले थे, लेकिन वो तुरंत ही ईरा के पास आते हैं और पीछे से जोर से उसके मुंडे को हिलाते हुए कहते हैं, क्या कहा? मेरी बीवी को शॉर्ट कपड़े में देखना तुम्हें? ईरा जो तुरंत ही अपने मुंडे को इधर उधर हिलाते हुए कहता है, मैं टीचर हूँ, मेरी इज्जत करिए, मैं टीचर हूँ, मेरी इज्जत करिए। अहान जो कहते हैं, उठा के फेंक दूंगा कचड़े में तुम्हें। फुल कपड़े पहनेगी वो, और अपनी नज़र को ना नीचे रखना उसके सामने, बेशरम रोबोट। और ये बोल करके वो अपने कपड़े को लेते हैं और बाथरूम की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी श्रेजल जो ना चाहते हुए भी अहान के सामने आते हुए कहती है, मेरे वो कपड़े आए नहीं हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। श्रेजल ये बात नीचे की तरफ देखते हुए कह रही थी। अहान को तो समझ में आ रहा था कि श्रेजल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस महसूस कर रही है। जिस तरह से वो भी आज अहान के रिदम में अपना पूरा साथ देने लगी थी, उसके बाद उसे खुद भी काफ़ी ज़्यादा शर्म महसूस हो रही थी। अहान जो से कहते हैं, तुम्हारे आने से पहले मैंने सारे कपड़े को वार्डरोब में रखवा दिया था, अपना वार्डरोब चेक करो। और ये बोल करके वो श्रेजल को ज़्यादा ना परेशान करते हुए बाथरूम की तरफ चले जाते हैं। श्रेजल जो वार्डरोब को खोलती है तो उसमें सच में उसके सारे कपड़े जो कि वो आज ही मॉल से खरीद करके लाई थी। श्रेजल जल्दी से ड्रेसिंग रूम में जाती है और कपड़े चेंज करके बाहर आ जाती है। उसने काफ़ी ढीले ढीले टी शर्ट पहन रखे थे, ऊपर से उसके ज़्यादा पतले होने की वजह से ये कुछ ज़्यादा ही ओवर साइज लग रहा था। और फिर वो आकर के पढ़ाई के लिए अपने बेड पर बैठ जाती है। ईरा जो उसको देखते हुए कहता है, आज मैं तुम पर ज़्यादा लोड नहीं दूंगा, तुम परेशान मत होना, मैं सिर्फ तुम्हें पुरानी चीज़ें रिवाइज कराऊंगा और कंफर्टेबल हो जाओ। तुम्हें आराम से 5 घंटे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। श्रेजल जो अपने चेहरे को हिलाते हुए कहती है, हाँ मैं कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मज़ा आता है कुछ नई चीज़ें सीखने में। ईरा जो कहता है, हाँ लेकिन अगर मैं क्वेश्चन करूँगा और तुम उसका जवाब नहीं दे पाओगी तो तुम्हें पता है तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगी। श्रेजल जो कहती है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, अगर मैं गलती करूँगी तो पनिशमेंट तो मिलेगी ना। और फिर वो अपनी बुक की तरफ दिखाते हुए कहती है, देखो मैंने बहुत सारी बुक भी खरीद कर लाई है। ईरा जो पहले श्रेजल को देखता है और फिर उस बुक को अपने हाथों से बंद करते हुए कहता है, पहली बात तो ये है कि मुझे बुक की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास इस बुक से ज़्यादा नॉलेज है। और दूसरी बात, इतनी खुश मत हो क्योंकि पनिशमेंट मैं नहीं दूंगा। श्रेजल जैसे ही सुनती है वो एकदम से ईरा की तरफ देखते हुए कहती है, तो कौन देगा मुझे पनिशमेंट? ईरा जो बाथरूम की तरफ देखते हुए कहता है, पनिशमेंट देने का डिपार्ट उनका है, हमारे अहान सर का। श्रेजल जैसे ही सुनती है वो तुरंत ही अपने चेहरे को जल्दी जल्दी नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, उनसे पनिशमेंट मत दिलवाना, वो बहुत गंदी पनिशमेंट्स देते हैं। ईरा जो कहता है, मुझे वो सब नहीं पता, लेकिन पनिशमेंट वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तो पढ़ाई पर पूरा फोकस करना, जितनी गलतियाँ होंगी मैं रोज़ अहान सर को रिपोर्ट करूँगा। अहान भी अब चेंज करके बाहर आ चुके थे और फिर वो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और पूरी तरह से तैयार होकर के बाहर निकल करके थोड़ी देर में आ जाते हैं। रह करके श्रेजल की नज़र अहान पर चली ही जा रही थी, जिससे ईरा पूरी तेज़ आवाज़ में कहता है, दिन भर तो उनको देखती रहती हो, थोड़ी देर नहीं देखोगी तो क्या तुम्हारा दिल रुक नहीं जाएगा। श्रेजल जैसे ईरा की बात सुनती है वो इशारे से उसको चुप कराते हुए कहती है, ऐसे नहीं बोलो, सुन लेंगे वो। ईरा जो हाँ जी की तरफ देखते हुए कहता है, आप प्लीज़ जल्दी यहाँ से जाइए, मेरी स्टूडेंट आपको देख करके डिस्ट्रैक्ट हो रही है। श्रेजल जो अपने फोरहेड पर मारते हुए कहती है, अरे यार। अहान जो ईरा की तरफ घूरते हुए कहते हैं, मैं उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, बीवी है मेरी, देख सकती है वो मुझे। ईरा जो श्रेजल की तरफ देखते हुए कहता है, रोमांटिक माहौल। ईरा जो श्रेजल की तरफ देखते हुए कहता है, तुम अपना रोमांटिक टाइम एक बना लो। ईरा जो श्रेजल को समझाते हुए कहता है, स्टडी टाइम में नो रोमांस, मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, गेट दैट। अहान जो ईरा को पहले देखते हैं और फिर श्रेजल को पीछे से फ्लाइंग किस देते हुए कहते हैं, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। श्रेजल भी अपने चेहरे को धीरे धीरे हाँ में हिलाती है और फिर से ईरा की तरफ कॉन्सेंट्रेट करने लगती है। अहान जो फिर से अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे। थोड़ी देर में वो अब ऑफिस के अंदर पहुंच चुके थे। केबिन में अहान जैसे ही एंटर होते हैं, वहीं यशवीर जो कि उनको आते हुए सारे रिकॉर्ड्स को बताते हुए कहता है, अच्छा हुआ सर आपने उसे डांट दिया, वरना हमारा बहुत बड़ा लॉस करवाता वो। सर ये उस न्यू प्रोजेक्ट का ये फाइल है, अभी तक कितने काम हुए हैं, क्या क्या उसमें डेवलप्ड हो चुका है, क्या क्या चीज़ें बाकी हैं, कितनी बजट है, इन सब का रिकॉर्ड है सर इसमें। अहान जो कहते हैं, वैसे भी मुझे यही चाहिए था, चलो थोड़ी देर में मैं लैब में आता हूँ।
यशवीर जो कहता है ओके सर, मैं जाकर के उन लोग को इन्फॉर्म कर देता हूँ। और ये बोल करके वो वहाँ से जाने वाला होता है कि तभी आहान को सोचते हुए कहते हैं वो श्रेजल के 9th का रिजल्ट का क्या हुआ। यशवीर जो पीछे मुड़ करके अपने चेहरे को हल्का सा नीचे करते हुए कहता है सॉरी सर, वो टाइम नहीं मिला मुझे, अब मैं अभी। आहान जो कहते हैं स्कूल्स बंद हो जाते हैं, जल्दी जाओ क्योंकि मुझे कोई डिले नहीं चाहिए उसके काम में। कल तक किसी भी हालत में सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कराओ और उसका 10th में एडमिशन करवाओ। यशवीर जो हिम्मत करके पूछ ही लेता है अब सर, अब मैम का 10th में, अब आप क्या उन्हें पढ़ाने वाले हैं। आज यशवीर से कहते हैं उसकी एडुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक वो एडुकेटेड नहीं होगी वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाएगी। मैं उसे पढ़ा नहीं रहा हूँ, उसे दोबारा से जीना सिखा रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें जितना कहा तुम उतना करो। और आहान अपनी न्यू प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड्स को चेक करने लगते हैं। वहीं फाइल पर अपनी नज़र गड़ाए ही उनके दिमाग में न जाने कहाँ से श्रेजल आ जाती है। और आहान श्रेजल के बारे में सोचते हुए कहते हैं पता नहीं कैसे पढ़ा रहा होगा वो, अगर उसे डांटेगा ना तो मैं तो उसकी हड्डी पसलीट कर दूंगा। मुझे भी मन कर उसे पढ़ते हुए देखने का, उसे दोबारा से बच्ची बनते देखने का। और फिर वो हल्का सा स्माइल करके अपने पॉकेट से फ़ोन निकालते हैं और अपने हाथ में लेते हुए श्रेया की वही रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं जो कि उसने आज सुबह भेजा था, वो भी आहान की मीटिंग के दौरान। अभी आहान उसको सुन ही रहे थे कि तभी बाहर से माहिर जो कि अंदर आते हुए कहता है आ गया तो आहान, अरे तुझे पता है तुझे आज क्या हुआ है, कितना बड़ा बवाल हो गया था कंपनी में, और तू कहाँ चला गया था मीटिंग को छोड़ छोड़ करके, क्या सुन रहा है। आज तुरंत ही श्रेया की वॉइस रिकॉर्डिंग को बंद करते हुए कहते हैं कुछ नहीं। लेकिन माहिर ने लड़की की आवाज़ तो सुन ली थी, जिसकी वजह से उसके फ़ोन को अपने हाथ से छीनते हुए कहता है अरे दिखा तो सही क्या सुनना चाह रहा है। लेकिन जैसे ही वो श्रेया की आवाज़ सुनता है वो एकदम से मदहोश होते हुए कहता है वाह कितनी अच्छी आवाज़ है, किसकी है। आज उसे घूरते हुए देखकर कहते हैं जिंदा बचना है या नहीं तुझे। माहिर तुरंत ही फ़ोन को टेबल पर रखते हुए कहता है सॉरी, समझ गया मैं, भाभी जी का। आज फ़ोन को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहते हैं माहिर जो आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है हाँ यार, तो मैं जिस प्रोजेक्ट पर अभी काम कर रहा था ना, अरे यार तुझे पता है वो क्लाइंट भाग गया, इतना गुस्सा हो रहा था ना मुझे। अब तू नहीं था इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन अगर तू होता ना तब जाकर के मैं उस क्लाइंट के मुंह फोड़ देता। भाई रात दिन मेहनत की थी यार हमने, कितने सारे मीटिंग्स किए थे, कितना ज़्यादा सोच सोच करके कि भाई जल्द से जल्द 8 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। पहली बार हमने इतना जल्दी कुछ करने का सोचा था, 8 महीने में रोबोट, अरे कितना मुश्किल होता है यार। हाँ जो कहते हैं मैंने सुना। माहिर जो कहता है और पता है 55% में भी नहीं मांग रहा था, 100% कह रहा था कि उसके 100% पैसे हम लौटाएं। अरे $70K तो उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी पर लग चुका है भाई। अच्छा तेरा ध्यान क्या है, तो तू फ्रस्ट्रेटेड क्यों नहीं है यार। पूरी कंपनी में हर एक बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, इवन गार्ड्स अंकल का भी आज दिमाग ख़राब है। एक बात समझ में नहीं आ रहा, इतना सब कुछ हो गया, इतना बड़ा बड़ा माहौल भी क्रिएट हो गया और आहान खुराना के चेहरे पर हल्की सी भी शिकन नहीं है। क्या बात है, परेशान नहीं है तू। पहले तो तुझे मौका चाहिए होता था परेशान होने का, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था, तुझे गुस्सा वुस्सा नहीं आ रहा क्या। आहान जो इस वक्त अपने फ़ोन में कुछ टाइप करने में बिजी थे, वही माहिर जो कि तुरंत ही अपनी चेयर से खड़ा होता है और आहान के चेयर के पीछे आते हुए कहता है कर क्या रहा है तू। आहान जो इस वक्त अपनी श्रेजल का नंबर सेव कर रहे थे, वही माहिर अपनी नज़र को गड़ाते हुए कहता है सुकून, और ये दिल वाली मौसी ये क्या कर रहे हैं, ये सुकून किसका नाम है। आहान जो श्रेया को इमेजिन करते हुए कहते हैं मेरी जान का नाम है। माहिर जो कहता है भाई यहाँ पर सबकी जान हलक में आकर के अटकी हुई है और तुझे इस वक्त अपनी जान की पड़ी हुई है। यार सही है यार तुम लोगों का, ये कमिटेड लोग भी ना अच्छी ज़िंदगी जीते हो, प्रॉब्लम तो हमारे जैसे सिंगल्स में होती है। अब हमारे पास तो कोई होता ही नहीं है जानू मानो शोना बाबू करने के लिए, हमारा दिमाग छोटी छोटी सुई पर जाकर के अटक जाता है। और मैं भी देख रहा हूँ जब से ना श्रेजल भाभी तेरे लाइफ में आई है ना, तब से सब कुछ शॉर्टेड है। तू ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करता है, ज़्यादा मुझ पर चिल्लाता भी नहीं है, ज़्यादा किसी को मारने की धमकी भी नहीं देता है। बदल गया है तू यार, सुधर गया है तू, मेरे साथ भी कुछ अच्छा करवा दे यार। हाँ जो कहते हैं मैं कोई लव गुरु नहीं हूँ, और वैसे भी जिससे मिलना होगा तुझे मिल जाएगी। माहिर जो कहता है अरे यार तू अपने कोई जुगाड़ में देखना, कोई सुंदर सी लड़की। हाँ जो कहते हैं जो न्यू प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम पता है क्या है। माहिर जो कहता है क्या है। हाँ जो माहिर को बताते हुए कहते हैं जनी नाम है उसका। एक काम करता हूँ, जब कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट 8 महीने बाद तो उसी के साथ सेटिंग करा दूंगा तेरी।
उसके दिमाग में डेवलप कर दूंगा कि तू ही उसका बॉयफ्रेंड है। खुश? माहिर जो कहता है, गजब का मजाक करता है यार एकदम, मेरी फीलिंग्स की तो मतलब कोई कदर ही नहीं है। और वो पीछे की तरफ लीन होते हुए कहता है, मैं खुद ही ढूंढ लूँगा यार, रहने दे फिर तो। अच्छा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे अपने साथ घर पे लेकर चल। आन जो कहते हैं, तू मेरा छोटा बच्चा है जो मैं तुझे अपने घर पर लेकर चलूँगा, और ये ऑफिस है, जा कर के काम कर। माहिर जो कहता है, थोड़ी सी इज्जत कर लिया कर यार दोस्तों की प्लीज़। वैसे भी यार मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरी भी उम्र हो गई है, शादी करके सेटल हो जाना चाहिए मुझे। तेरे चक्कर में अगर पड़ा रहा ना, और इस त्रिनेत्र डायनामिक्स के चक्कर में, तो जिंदगी भर सिंगल ही मरूंगा। इतना काम करवाता है तू गधे की तरह मुझसे। और ये बोल करके वो खड़े होते हुए कहता है, जा रहा हूँ मैं। हाँ जो कहते हैं, गधा ये तो गधे की तरह काम करेगा ना। अच्छा चल, आज रात की डिनर मेरी तरफ से। माहिर जो खुश होते हुए कहता है, अच्छा सुन, अब डिनर कराने वाली, अब वो क्या नाम था उसका? हाँ जो जानबूझ करके रिया का नाम लेते हुए कहते हैं, रिया? माहिर जो कहता है, नहीं नहीं, रिया तो यशवीर मारेगा फिर मुझे। अरे वो दूसरी वाली का क्या नाम था? हाँ जो कहते हैं, लिली। माहिर जो कहता है, उसी के साथ सेटिंग करवाते प्लीज़। हाँ जो उसको गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहते हैं, रहने दे मत आना। माहिर जो रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं आ जाऊँगा बिना गंदी नज़र लिए, ओके अब मैं जा रहा हूँ काम करने, बाय। और ये बोल करके वो फिर से वहाँ से भाग जाता है। आइए जानते हैं क्या दे पाएगी श्रीजल एंट्रेंस एग्जाम और क्या बन पाएगी वो एक काबिल डॉक्टर। आइए जानते हैं इसे आने वाला एपिसोड में, और सुनते रहिए सोल टू डबल बॉस है फॉर सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।